हेलो बच्चों, स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे और ज़बरदस्त से होंगे और ज़बरदस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 11th के पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे मात्रक और बीमा। एक यहाँ कंडीशन आता है मात्रक और बीमा, यानी मात्रक का मतलब यूनिट और बीमा का मतलब क्या था, डायमेंशन। यानी ये होती क्या है, इसके भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, राशि के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं घट रही है और जिन घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे अगर मेरे हाथ में कलम है तो इसको हम माप सकते हैं। इसको मापने में हम किस में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, यानी तमाम जितनी भी चीज़ हैं माप सकते हैं। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय को हम किसके, घड़ी के द्वारा माप सकते हैं कि अभी कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर की माप कर सकते हैं किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। अगर विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो विद्युत धारा का माप सकते किस में, एम्पियर में। तो यहां पर देख रहे हैं कि जितने भी राशियां हैं उनको मापने के लिए कुछ न कुछ नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। वो सिस्टम का नाम क्या है, मात्रक, मतलब यूनिट। अब हम बात करने वाले हैं कि भौतिक राशि कहते किसको हैं। वैसे राशि जिनको भौतिकी के नियमों और उनके क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और उसको मापा जा सकता है, उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि लंबाई एक क्या भौतिक राशि है, इसको माप सकते हैं। समय को माप सकते हैं। ताप को माप सकते हैं। बल को माप सकते हैं। विद्युत धारा को माप सकते हैं। मोल को माप सकते हैं। पदार्थ की मात्रा, ये जितनी भी चीज़ है जिसको माप सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन देख सकते हैं कि डिफिनीशन क्या है, आप जरा समझिए। देखिए तो वैसे राशियाँ जिनको भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया या मापा जा सके, व्यक्त भी किया जा सकते हैं और मापा जा सके, वैसे राशि को भौतिक राशि कहा जाता है। यहां पर भौतिक राशियां की अगर हम बात कर रहे हैं तो भौतिक राशियों में क्या क्या आता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भाई, अगर हमको कोई 1 kg आलू चाहिए, हमको ये मार्केट से 1 kg आलू चाहिए, तो उस 1 kg आलू को हम किस में मापेंगे भाई, किससे मापाएंगे, द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान में क्या, केजी आया, ग्राम आया, पौंड आया। तो इसके मापने का क्या है, एक सिस्टम। मापने की पद्धति बहुत सारा हो सकती है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहां पर द्रव्यमान को माप सकते हैं। लंबाई को माप सकते हैं। जरा सपोज कीजिए कि यहां से क्या, इस बोर्ड का जो लेंथ है इसको हम माप सकते हैं किस में, मीटर में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तमाम जितनी भी चीज है किसी न किसी यूनिट के द्वारा इसको हम माप सकते हैं। मतलब ये भी हमारा क्या है, भौतिक राशियां है। अब हम ताप की बात करते हैं। ताप, आपके पास आपको कभी बुखार लगता होगा तो हम लोग थर्मामीटर के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर क्या करते हैं, मापते हैं। लेकिन वो किस में, थर्मामीटर फॉरेनहाइट में होता है, ठीक है ना, वो फॉरेनहाइट में होता है। विद्युत धारा को हम माप सकते हैं। एक जैसी किसी वायर में विद्युत धारा जा रही है, करंट जा रहा है, उसको माप सकते हैं किस में, एम्पेयर में। ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है, ये सब आपकी भौतिक राशियां। विस्थापन, वेग, त्वरण। अब यहां पर बात होगा कि सर वेग क्या है, विस्थापन क्या है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में जो क्या होती है, परिवर्तन होती है दिशा के साथ, किसी वस्तु की स्थिति में दिशा के अकॉर्डिंग अगर परिवर्तन होती है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। लेकिन अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी जिसको माप सकते हैं भौतिक राशि है। हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण में क्या करेंगे,
अगर किसी वस्तु के समय का, किसी वस्तु को या किसी वस्तु के वेग जो होता है अगर समय के अनुसार चेंज करता है, किसी वस्तु का वेग अगर समय के अनुसार चेंज करता है, उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जहां पर देख रहे हैं किसी के अनुसार चेंज हो रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या? भौतिक राशि। अगर हम बल की बात करते हैं तो बल क्या है भाई? बल हम या तो किसी को खींच दिए और ढकेल दिए, तो खिंचाव या धक्के को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। खिंचाव या धक्के को बल कहते हैं। जैसे कलम है, मैं आपको ऐसे चला कर मारूं तो ये जाएगा जो कलम आपके बॉडी पर, तो कहीं ना कहीं धक्का लगाएगा, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इसके अंदर क्या डेवलप कर गया? इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? एक्सेलरेशन। किसके चलते? वेग के चलते। तो मैंने फोर्स लगाया, इसमें क्या वेग हुआ, वेग के साथ का एक्सेलरेशन हुआ, और इसका जितना मास होगा उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो याद कीजिए, आप लोग 9th क्लास में बल के लिए क्या सीखे थे? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य की हम बात कर रहे हैं, तो कार्य के लिए आप क्या कहते हैं? बल गुणे विस्थापन। ये जितनी भी राशियां हैं ये सब क्या? भौतिक राशियां हैं, जिसको हम माप सकते हैं। लेकिन क्या जिसको नहीं माप सकते हो भौतिक राशियां हैं? नहीं। आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हो? इतना, 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 कितना? इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है उसका कोई सीमा नहीं है, यानी उसको माप नहीं सकते हैं। तो जिसको माप नहीं सकते वो मेरी भौतिक राशि नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है? बताओ भाई कितना दर्द हो रहा है? आप नहीं बता सकते। क्यों? इसको माप नहीं सकते। आप किसी से कितना प्यार करते हैं? किसी से, क्या उसको माप सकते हैं? क्या नहीं माप सकते। वो भौतिक राशि नहीं है। तो जिस राशियों को अगर हम नहीं माप सकते हैं वो हमारी भौतिक राशि नहीं हो सकती है, लेकिन जिसको माप सकते हैं वो हमारी भौतिक राशि है। तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना, सबको हम माप सकते हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के लिए अगर हम लोग क्या एक फॉर्मूला थोड़ा सा डेवलप कर लें कि भौतिक अगर हम राशि की बात करते हैं तो भौतिक राशि का मतलब होता है क्या? परिमाण इनटू क्या? मात्रक। यानी अगर कोई भी अगर क्या परिमाण हो और उसके साथ अगर कोई मात्रक लगा हो, वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे मैंने मार्केट में गया और मैंने बोला कि हमको 5 दे दो। यार 5 क्या दे दो? 5 दे दो क्या? पता ही नहीं है। लेकिन मैं बोले हमें 5 किलो आलू दे दो, तो पता चल गया कि भाई यहां पर 5 क्या हो गया? परिमाण हो गया, और यहां केजी क्या हो गया? यहां आपका मात्रक हो गया। तो यहां आप देख रहे हो कि ये आपका परिमाण और ये आपका मात्रक, ये दोनों के गुणनफल क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे मैं अपने हाइट की बात कर रहा हूं, मेरा हाइट 5 फीट 8 इंच है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा हाइट कितना? 5 फीट और कितना? 8 इंच है। 5 फीट और ये 8 इंच की हम लोग बात करते हैं, 8 इंच की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर फीट लगा दिया, फिर क्या? इंच लगा दिए। तो यहां देखना है कि फीट और इंच, इस फीट को इंच में बदल लो या इस इंच को फीट में बदल लो, तो पता चल जाएगा क्या? दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। हम बोले हमको 5 जूल चाहिए सर, 5 जूल। तो 5 जूल क्या मिलेगा? 5 जूल, यहां 5 क्या हो गया? परिमाण हो गया, और जूल इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो आप जरा सोचो कि किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण चाहिए और मात्रक चाहिए। जहां पर परिमाण और मात्रक जब दोनों मिल गया तो सोच लीजिएगा कि आपको भौतिक राशियां मिल गई। अगर ये पता नहीं है तो आपको भौतिक राशि लाइफ में नहीं मिलेगी। क्या? अपने मम्मी से कितना प्यार करते हो? इसको माप सकते हो ना? नहीं। 1 केजी प्यार करते हो? 1 केजी सर कहीं प्यार होता है? 2 केजी सर ये भी कोई प्यार है? 1 सेकेंड प्यार करते हो सर ये भी कोई प्यार है? नहीं। उसको हम माप नहीं सकते हैं, प्यार को नहीं माप सकते हैं, किसी कल्पना को नहीं माप सकते हैं। तो जिसको नहीं मापा जा सकता है वो भौतिक राशि नहीं है। लेकिन ये सब जो जितनी चीजें मापने वाले हैं सब क्या? भौतिक राशि है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि जो दिशा के आधार पर भौतिक राशि क्या होती है?
दो दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। लेकिन अचरता के आधार पर भौतिक राशि जो होती है ना, वो कितने तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है, जिसमें मुख्य 2 ही हैं। एक आप बोलते हैं मूल राशि और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और तीसरा जो मेरा राशि आता है उसका नाम है पूरक राशि, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आइए देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि जो होती है ना, अचरता के आधार पर भौतिक राशि 3 तरह की होती है। कौन कौन? एक आधारी राशि, इसको बोलते हैं मूल राशि, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है? तो व्युत्पन्न राशि होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव यूनिट। और तीसरा जो राशि होती है उसको बोलते हैं पूरक राशि, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर दिशात्मक आधार पर देखा जाए तो ए राशियाँ क्या होती है भाई? ए राशियाँ एक सदिश राशियाँ होती है और दूसरा अदिश राशियाँ होती है। इसकी एक अलग दुनिया है, लेकिन हल्का से हम चर्चा करेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि में हम किसकी बात करें? दिशात्मक आधार पर जो भौतिक राशि होती है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इस राशि के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम बोलते हैं सदिश राशि वैसे राशि जिसके पास परिमाण एवं दिशा के साथ साथ ए वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन करते हैं, वैसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। यानी सदिश राशि कहने का मतलब है कि जिसके पास परिमाण भी हो, दिशा भी हो और वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा के नियम को करता है, पालन करता हो, यानी वेक्टर के बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि की बात कर रहे हैं तो वैसे राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा का ज्ञान न हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि परिमाण के साथ दिशा भी आता है, उसके बावजूद भी क्या होती है? ये अदिश राशि होती है। इसके बावजूद भी क्या होती है? अदिश राशि है। जैसे हम बात करेंगे दाब, हम बात करें विद्युत धारा, ये सब जो राशियां आपको दिख रही है वो क्या कहलाएगी? अदिश राशियां कहलाएगी। और से बहुत से राशियां हैं। तो यहां पर अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि में क्या समझेंगे? जिसके पास परिमाण हो, क्या हो? परिमाण, और प्लस क्या हो? दिशा हो, और प्लस क्या हो? तो वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का क्या पालन करता हो? क्या? वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन करता हो, नियमों का पालन करता हो, वैसे राशि को हम बोलते हैं सदिश राशि। इस सदिश राशि में क्या आती है भाई? इस सदिश राशि में आती है विस्थापन। विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है? हम एक विस्थापन की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। विस्थापन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास क्या है? एक लेंथ है, और इस लेंथ में अगर हम बोल रहे हैं कि ए से बी, तो ए से बी की अगर ये दूरी देखी जाए, ए से बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। लेकिन ए से बी तक जाने का जो क्या है, जो जाने का जो कंडीशन है, ये इसकी क्या कहलाएगी? दिशा। और मतलब है इनिशियल से कहां चली गई? फाइनल। प्रारंभिक से कहां गई? अंतिम। तो ये इसके पास एक दिशा आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे सदिश है। क्यों? कि इसके पास परिमाण भी है, तो इस यहां से यहां तक लेंथ को हम क्या कहेंगे? ये लेंथ को क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। लेकिन ए से बी जो गया, ए से जो बी जो ये दिशा के रूप में गई है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। ये दिशा, इसकी दिशा कहां से है? ए से बी। तो जब ए से बी की बात करेंगे तो इसकी दिशा कहां चली गई? एक से बी। और लेकिन ये और बी इसका क्या हुआ? लेंथ हुआ। यहां से यहां तक इसका लेंथ हुआ, तो इसको कहेंगे परिमाण। तो दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए, दूसरी बात है कि हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी में आप क्या देखते हो? बेग में क्या देखते हो? बेग में देखोगे ना
कि अगर कोई बॉडी जा रही है क्या v1 स्पीड से, और फिर यहां से दूसरे कोई बॉडी जा रही है क्या v2 स्पीड से, तो ये बॉडी अगर मान ले a है, a b है और a c है, तो a से c जाएगी कितनी स्पीड से भाई, तो क्या बोलोगे v1 प्लस क्या v2, क्या बोलोगे v1 प्लस v2। अब ये क्या है भाई, ये तो वेक्टर है, और वेक्टर के साथ साथ क्या है ना, तो a से b ये मेरा पहला वेक्टर है, और b से क्या c मेरा क्या दूसरा वेक्टर है, और a से c को जोड़ने वाले जो वेक्टर है इस वेक्टर का नाम है परिणामी वेक्टर, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में, इसके बाद वाले जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। अब हमारे पास आते हैं क्या अदिश राशि। तो याद रहे मैं इसके बाद फिर बात बोल रहा हूं, सदिश राशि की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, जिस राशि में, जिस भौतिक राशि में, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस भौतिक राशि में परिमाण हो, दिशा हो और वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन करता हो, वो हमारी क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो सदिश होने के क्या रीजन है भाई, क्या कंडीशन है, परिमाण हो, दिशा हो और वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन करता हो, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। लेकिन अदिश में थोड़ा सा बात क्या है, बदल जाएगी। अब यहां पर आप देखोगे अदिश में, तो अदिश में क्या होगा भाई, इसके पास क्या होगा, परिमाण होगा, और दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पर जनरली बताया जाता है कि जिसके पास परिमाण हो, ठीक है ये भी सही है, लेकिन ये परिमाण के अलावा किसी किसी कंडीशन में इसके पास क्या होती है भाई, दिशा भी होती है, लेकिन किसका पालन नहीं करता है, वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके कारण ये बेचारा अदिश बन जाता है। क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। तो हम लोग को जनरली पढ़ते हैं हम लोग क्या, कि अदिश जब होगा तो केवल परिमाण होगा, नहीं, परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि हम विद्युत धारा की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा, दाब, etc। इसके पास क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी, इसके पास दिशा भी और क्या परिमाण है, लेकिन ये क्या किसका पालन नहीं करता है, ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये बेचारा क्या है, ये अदिश राशि है। इसकी अलग दुनिया है, ये दूसरे चैप्टर में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अगर रोल को अदा करता है वो हमारा क्या है, भौतिक राशियां जो होती है, भौतिक राशि जो होता है वो क्या होगा, भौतिक राशि, मैं क्या बोल रहा हूं, भौतिक राशि की माप, क्या बात कर रहे हैं, भौतिक राशि की माप गुणे क्या होगा, मात्रक, यानी भौतिक राशि का मात्रक, यानी राशि का मात्रक। यहां पर भौतिक राशि का माप का मतलब क्या होता है, यहां पर इसको हम बोलते हैं प्यार से परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिमाण, या इसको हम बोलते हैं संख्यात्मक मान, क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान बोलते हैं। और ये तो राशि है, इसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रक, यानी ये भी यहां क्या होगा, मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू क्या बोलते हैं, यूनिट। तो आपको मैंने एग्जांपल में भी क्या सिखाया था भाई, देखो तो 5 kg आलू चाहिए, दे सकते हो ना, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, दे सकते हो, 5 मीटर या 5 फीट क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, मिल सकता है, 5 सेकेंड चाहिए, मिल सकता है, 5 जूल चाहिए, मिल सकता है, 5 एम्पेयर चाहिए, मिल सकता है। अब जरा सोचो कि ये जब दिख रहा है ये 5 क्या है भाई, ये संख्यात्मक मान है, लेकिन इसके पास जो ये लगे हुए हैं ये बेचारे क्या है, यूनिट साहब हैं, ये क्या है, यूनिट साहब है, ये क्या है, यूनिट साहब है, ये क्या है, यूनिट साहब है, और ये भी क्या है, यूनिट साहब है, और ये भी क्या है, यूनिट साहब है। आप देखो यूनिट बदल जाने से भौतिक राशि बदल जाती है, यूनिट बदलने से भौतिक राशि बदल जाती है।
तो आपने मीटर कहीं देखा, कहीं सेकंड देखा, कहीं फीट। हम किसी भौतिक राशि को, बहुत सी भौतिक राशियां होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मीटर को हमने फीट में, फीट को क्या मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज होते रहती है। तो यहां पर आपको समझना, कोई पूछेगा भौतिक राशि क्या होती है, तो एक अलग टाइप का डिफिनेशन हम बना सकते हैं। वैसे राशियां जिसके पास परिमाण और मात्रक होती है वो भौतिक राशि कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हो कि संख्यात्मक मान, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, वैसे राशि जिनके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे मतलब सर ये क्या है, 5 न्यूटन है। ये क्या है, 5 न्यूटन। ये भाई 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। न्यूटन क्या है भाई, यूनिट है। हमको भाई सर 5 अर्ग चाहिए, 5 अर्ग। तो ये क्या है, ये आपका परिमाण, लेकिन ये आपका क्या होगा, यूनिट हो गई। तो आप देख रहे हो ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा है। हमको 5 डाइन चाहिए, डाइन। यहां से जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब यूनिट है। ये सब क्या है, यूनिट है, सब यूनिट है। तो अब किसी भी भौतिक राशि को समझने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, भौतिक राशि का परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। क्या चाहिए, मात्रक। अब ये बात आ गया कि सर मात्रक, ये भी एक अलग दुनिया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं इनके निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां जो होती है वो बेचारे कितने प्रकार की होती है भाई। वो 3 तरह की होती है। एक मूल राशियां होती है, मूल राशि को प्यार से बोलते हैं आधारी राशि। एक होती व्युत्पन्न राशि, एक होती पूरक राशि। अब बात होती है सर मूल राशि क्या होती है, वैसे राशि जो स्वतंत्र हो, वैसे राशि जिसके द्वारा नए भौतिक राशि को कहती है उत्पत्ति होती है, यानी नए भौतिक राशि बन सकते हैं, वो क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। आइए इसको नोट करें, इसको पूरे को नोट करें और पूरा अच्छा नोट्स बनाए, पूरा अच्छा नोट्स बनाए। आपका ऑफलाइन का ये फील आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर ऑफलाइन का फील आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, मूल राशियां। अब ये मूल राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने आप में मूल जहां से लगता है कि हर चीज जन्म लेगा। मूल का मतलब ओरिजिन, यानी ये भौतिक राशियां जो होती है, ये भौतिक राशियां में एक सबसे इंपॉर्टेंट राशियां होती है। उस राशि का नाम क्या है, मूल राशि। इसी राशि की सहायता से अन्य जितनी भी राशियां होती है वो सब उत्पन्न होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि वे राशियां जिसमें भौतिक विज्ञान पूरी तरह का समाहित हो, मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे राशियां जिसमें पूरे भौतिक दुनिया का हो, समाहित हो जाए, वो क्या कहलाएगी, मूल राशि कहलाएगी। मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये अपने आप में राजा है। ये जितनी भी राशियां होती है ये अपने आप में क्या है, राजा मतलब किंग है। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ये अपने आप में खुद राजा है। हम बात करें इस राशियों की सहायता से, इन राशियों की सहायता से हम अन्य राशियों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। हम अन्य राशियों को क्या करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब है कि भौतिक राशियां हैं। ये मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है भाई। ये मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है। तो लगता है गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7। ये मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है। मूल राशियों के मात्रक को, जो मूल राशि का जो मात्रक होता है उसको मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो जितने भी मूल राशियां होंगी उनके जो मात्रक होंगे उस मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और यहां पर तीसरी बात होती है कि मूल राशियों को भौतिक संसार की 7 विमाएं के नाम से जानते हैं। मूल राशियों को क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान की 7 विमाएं के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या होती है,
7 मूल राशियां हैं। तो अगर आपसे यांत्रिक रूप से देखा जाए, ये राशियां जो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राशियां जो होती है, ये यांत्रिक राशियां इसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली राशियां हैं। और बाकी ये भी यूज होती है, लेकिन इनका यूजिंग क्या होता है, कम होता है। ये सबसे जबरदस्त है। क्या है, सबसे जबरदस्त है। ये एक तरह से मान लें क्या, स्टैंडर्ड है। ये क्या है, स्टैंडर्ड है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये राशियां क्या कहलाएगी भाई, मूल राशियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मूल राशियां कहलाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां किस प्रकार की होती है भाई, तो मूल राशियां 7 होती है। ये स्वतंत्र होती है। इनको हम क्या 7 विमाएं के नाम से जानते हैं। इसमें पूरा भौतिक विज्ञान क्या करता है, इसमें समाहित है, रियल में समाहित है। तो ये सब क्या कहलाती है भाई, ये सब मूल राशियां कहलाती है। अब हमारे पास आता है व्युत्पन्न राशि। हम व्युत्पन्न राशि को क्या कहते हैं, वैसे राशि जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती है। वैसे राशि जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती है, वैसे राशि को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बात करने वाले हैं हम कि व्युत्पन्न राशि, मैंने जस्ट अगर डिफिनेशन हमको क्या बताया था, वैसे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है। तो जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती है या मूल राशियों को पदों में व्यक्त की जा सकती है, वैसे राशियों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जरा सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक आयत है, आयत है ना। इस आयत के पास लंबाई भी होगा और क्या होगा, चौड़ाई भी होगा। तो अगर ये लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो यहां से क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम एरिया बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर क्षेत्रफल जो है ये आपका क्या है भाई, क्षेत्रफल आपका क्या है, तो व्युत्पन्न राशि। क्यों भाई, कि सर इसमें आपने बोला कि लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई। यहां से क्षेत्रफल निकल गया। अगर ये हमारा ट्रायंगुलर होता, अगर ये मेरा आयत होता, आयत, तो आयत के मैंने अगर मेरा वर्ग होता तो वर्ग कैसे होता है, ऐसे होता। तो इसमें बोलते हैं कि सर ए भी एल है और ए भी एल है। तो अगर हम यहां बात करते हैं क्षेत्रफल, अगर इसकी बात करते हैं तो यहां हम क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू क्या लिखते हैं, लंबाई। अगर हमारे पास ट्रायंगल होता, अगर हमारे पास ट्रायंगल होता तो हम क्या बोलते हैं, ये इसका हाइट है, तो इसका ये आधार है और इसका क्या है, ऊंचाई है। तो हम बोल सकते हैं सर ये भी क्षेत्रफल बना सकता है। क्या, तो ये आधार अगुणे क्या है, ऊंचाई। देखना है कि अगर हम बात करें कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब इसका मात्रक जो हम देखें, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब है क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जहां क्षेत्रफल जो है, देखें किस राशि पर निर्भर कर रही है, लंबाई पर ना। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसके पास भी लंबाई है, इसके पास भी लंबाई है, लेकिन लंबाई जो होता है वो किस टर्म में, चौड़ाई में है। यहां पर ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो इसका मतलब ये दोनों लंबाई के टर्म में है। यहां पर आधार है, इसकी लंबाई है, यहां पर ये भी तो लंबाई है, इस पर परपेंडिकुलर लंबाई है। इस क्या क्या होगा, ये उसका ऊंचाई होगा। आपका ये भी तो क्षेत्रफल निकल रहा है। इसका मतलब है कि हम m इंटू एम यहां भी लिखेंगे, m इंटू एम यहां भी लिखेंगे। अर्थात कोई भी क्षेत्रफल होगा तो अगर हम लिखेंगे, अगर इसका यूनिट के टर्म में लिखेंगे, इसका मात्रक के टर्म लिखेंगे, तो मीटर गुणे मतलब मीटर स्क्वायर। अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो लंबाई गुणे लंबाई, यानी भुजा गुणे भुजा। तो ये भी मीटर में, ये भी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यहां पर आधार है, ऊंचाई है, इसको अगर गुणा कर क्या होगा, ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि भाई क्षेत्रफल होने के लिए क्या, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लंबाई और लंबाई चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए। ये क्या देगा भाई, क्षेत्रफल। क्या देगा, क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयतन। किसकी बात करते हैं, आयतन। भाई आयतन के लिए क्या, जरा सोचो। आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। अब बताओ आयतन में भाई क्या होगा, अगर मेरे पास, जरा ध्यान देना, यहां पर मेरे पास ये क्या है, एक क्यूब है, क्यूब, एक क्यूब है।
तो जरा सोचो, इसके पास अगर ये भी ए है, ये भी ए है, यानी ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल होगा, ए भी एल होगा, ए भी एल होगा, जब यही एल है। इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। अब जरा देख रहे हो कि सब एल एल हो रहा है, सब एल एल हो रहा है। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या? ऊंचाई है। आप देखोगे कि आयतन होने के लिए क्या चाहिए? लंबाई होना चाहिए, गुणे क्या होना चाहिए? चौड़ाई होना चाहिए, गुणे क्या होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए। यानी इसको हम बोलते हैं L इंटू बी इंटू एच बोलते हैं। इसका मतलब इसका मात्रक मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मतलब क्या? अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या बनता? मीटर क्यूब बन जाता। अगर सेंटीमीटर में होता तो क्या बनता? सेंटीमीटर क्यूब होता। अगर फीट में होता तो क्या होता? फीट क्यूब होता। लेकिन याद करो यार, हम लोग आयतन, हम लोग कहाँ और भी पढ़े थे? एक हमने गोला पढ़ा था 10th क्लास में, याद है आपको? आपको याद है 10th क्लास हमने गोला पढ़ा था? आप बोलते हो सर ये x है, ये y है, और ये क्या? z है। ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। इसका हम लोग वॉल्यूम देखे थे। क्या देखे थे? क्या देखे थे? इसका जो रेडियस है, इसका क्यूब, इसका रेडियस 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका रेडियस का क्यूब है। यानी यहां देखना कि लंबाई लंबाई लंबाई, यानी ये 3 बार आ गई। इसका मतलब है कि कैसी राशि है? इस राशि को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्यों? कि यहां पर जो आपका फंडामेंटल जो मूल राशि थी, मूल राशि में क्या? लंबाई थी। उस लंबाई का यूज इसमें कितने बार हो रहे हैं भाई? यहां पर तो 2 बार हुए, तो मतलब है लंबाई लंबाई पर निर्भर कर गया। यानी जब कोई दूसरे पर अगर निर्भर करेगा, यानी एक ही का बार बार हम यूज करेंगे, तो वो आपका मूल राशि नहीं होगी। वो मूल राशि किसमें बदल जाएगी? व्युत्पन्न राशि में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? व्युत्पन्न राशि में बदल जाएगी। आपने बेलन देखा होगा ना, बेलन ऐसा, इसका भी आपने आयतन 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद है? बेलन, तो बेलन का आयतन भी आपने पढ़ा था कि इसका क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। और ये हाइट क्या? h है, तो आप यहाँ h लगा सकते हो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ आप देखो जितने भी आयतन है ना, उसमें क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और क्या होगी? ऊंचाई होगी। इसका मतलब है कि चाहिए, क्या है? चाहिए। हम और राशियां की बात करते हैं। किसी वस्तु के, मैं क्या बोल रहा, किसी पिंड के विस्थापन, यानी समय के अनुसार उसके विस्थापन में क्या होता है? चेंजिंग होता है, उसके पोजीशन में चेंजिंग होता है, उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं वेग। अर्थात वेग को बोल सकते हैं, वेग को हम क्या बोल सकते हैं भाई? वेग को हम बोल सकते हैं विस्थापन। क्या मैं बोल रहा हूं? विस्थापन, और बटा क्या? समय। अब जरा सोचो, विस्थापन तो अपने आप में क्या है? एक लंबाई है भाई। विस्थापन के अपने आप में लंबाई है, तो ये किसको दे रहा है? ये लंबाई को दे रहा है। और ये किसको दे रहा है? समय को दे रहा है ना, समय को दे रहा है। इसका मतलब है कि जो भी व्युत्पन्न राशियां होती है, तो व्युत्पन्न राशियां में 2 चीज होती है, या तो उसमें गुणा होगा या तो भाग होगा। तो पहले वाला मैंने क्या देखा? गुणा देखा था, और दूसरे वाला मैंने क्या देख रहा? भाग। इसका मतलब है कि जो भी व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होगी, गुणा के द्वारा और क्या? भाग के द्वारा प्राप्त होगी। तो यहां आप देख रहे हो ना, यहां किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? भाग के द्वारा प्राप्त होगी, मतलब डिवीजन के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो ये कैसी राशि कहलाएगी भाई? ये आपका व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। आप त्वरण की बात करते हो ना, त्वरण, ये त्वरण बोलते हो ना, तो त्वरण क्या कहता है? किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण। भाई त्वरण बोलते हैं। यानी यहां पर किसमें परिवर्तन हो रहा है? वस्तु के वेग में। किसके सापेक्ष हो रहा है भाई? समय के सापेक्ष हो रहा है। जरा ध्यान देना यार, वेग को तुमने क्या लिखा? लंबाई, और बटा क्या? समय न लिखा, और फिर बटा क्या? समय लिखा। तुम देखो, इसको लिखोगे लंबाई बटा क्या? समय का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
समय का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये कैसी राशि है? लंबाई भी तो आधारी राशि है और समय भी तो आधारी राशि है। तो यह क्या पता चल रहा है कि वैसे राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता हो, जो मूल राशि पर निर्भर हो, जो मूल राशि के द्वारा उत्पन्न होता हो, वैसे राशि को हम क्या बोलते हैं भाई? व्युत्पन्न राशि। एक अलग बात है, हम लोग एक अलग दुनिया में आ रहा है। जैसे बल की बात करते हैं हम लोग, फोर्स बोलेंगे यार, फोर्स बोलेंगे। अगर तुम हमको देख रहे हो, अगर तुमको एक तबला खींच के मारूं तो कैसा लगेगा? अगर तुम हमको देखो, एक तबला खींच के मारो, लगेगा ऐसे देख रहे हो तो मारेगा ऐसे, टन ऐसे हो जाए। क्यों? ये किस इफेक्ट है? बल का। मैंने क्या लगाया? फोर्स। तुम्हारे बॉडी में क्या? मास। और मैंने जैसे फोर्स लगाया, इसकी स्थिति क्या बदल गया, ऐसे इसमें मूवमेंट आ गया। और जो मूवमेंट आया वो क्या है? समय में ना, समय यानी वेग में समय के साथ मूवमेंट आ गया, वो आपका क्या हो गया? बल। यानी बल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुने क्या लिखेंगे? त्वरण भाई, लिखेंगे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। त्वरण को क्या लिखेंगे भाई? तो द्रव्यमान को तो हम द्रव्यमान लिखेंगे, त्वरण का लिखेंगे सर लंबाई बटा सर समय का क्या? सर होल स्क्वायर कर दो। ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले से इसमें भागा। आप देख रहे हो ना? आप बात करोगे सर, लगता है कि सर कार्य भी होता है। कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क बोलते हैं। वर्क क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो वर्क को क्या बोलते हैं? अगर बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में अगर क्या किया जाए, किसी वस्तु की स्थिति का विस्थापित हो जाए उसी की डायरेक्शन में, वो मेरा क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। यानी हम लोग कार्य का अगर मतलब समझें तो लिख सकते हैं बल इनटू क्या? विस्थापन। क्या लिखेंगे? विस्थापन लिखेंगे मुन्ना, विस्थापन। जरा सोचो, बल के लिए मुन्ना तुमने क्या लिखा? बल के लिए, ओहो, बल के लिए तो सर आपको आप ये बताए हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? जरा देखो तो, मैं लिख सकता हूं ना द्रव्यमान, ये सर लिख सकते हैं इनटू लंबाई बट्टा क्या? समय का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू सर फिर विस्थापन है सर, ये फिर लंबाई आएगा सर, फिर लंबाई आएगा। तो इसको प्यार से क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान इनटू लंबाई का स्क्वायर बट्टा क्या हो गया? समय का स्क्वायर। ये सब कैसी राशि है? ये सब व्युत्पन्न राशि है। ये सब कैसी राशि है? ये सब व्युत्पन्न राशि है। नोट करें। तो ऐसे बहुत सारी क्या होगी? व्युत्पन्न राशियां होगी, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होगी।